हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा यूपी टेट 2013। यूपी टेट 2013 में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे यानी पर्यावरण से संबंधित, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से जो है यूपी टेट में जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सबको देखते हैं नंबर से। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था फ्रेंड्स, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग। तो वो कौन सा रोग है? वो है जुकाम। क्या है दोस्तों? जुकाम। और ये कौन सा वायरस होता है? ये वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। यहां पर जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न कि कंसेप्चुअल। ये आपको याद रखना है। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो सी टेट में पूछे जाते हैं, न कि आपका यूपी टेट में। आपका पेडागोजी से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण या किसी सारे जो विषय हैं उन सभी में। यहां पर देखते हैं, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो वो दोस्तों क्या है? वो है आपका तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है क्या? मौसम आपका। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो आपको पता है सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। क्या है दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर क्या है? यहां पर आपका समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर क्या होता है? आपका मध्य मंडल। क्या होता है? मध्य मंडल। और मध्य मंडल के ऊपर क्या है? आयन मंडल। तो आपको याद रखना है, यहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर क्या होगा? घटता जाएगा। तो टेम्परेचर मध्य मंडल में है, सबसे कम होता है। कहां? मध्य मंडल में। और आयन मंडल में फिर से बढ़ने लगेगा क्या? टेम्परेचर आपका। टेम्परेचर आयन मंडल में बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो पाई जाती है, उसके कारण यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो करेक्ट आंसर क्या है? मीथेन। मीथेन क्या होती है? CH4। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो वो कब हुई? 1973 में। कब हुई? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री या 180 मेरिडियन पर खिंची है? तो उसे कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, वो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? देखो ये है भारत, तो यहां पर पड़ता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के नीचे ही क्या है? ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और वहीं स्थित है क्या? ये आपका नेशनल पार्क कामन तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो वो कितना है? 940:1000, यानी 940 फीमेल पर कितने मेल हैं? 1000। तो ये लिंगानुपात था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? आप सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन। तो वो क्या है? केंचुआ। केंचुआ को क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपको पूछा गया था यूपी टेट में, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? देखिए ये फिर से भारत का मैप है, और यहां आप जाओगे तो इस तरीके से यहां पर क्या है? राजस्थान। राजस्थान जो है तटीय सीमा नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? तटीय सीमा या समुद्री सीमा नहीं बनाता। गुजरात बनाता है, गोवा बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, लेकिन राजस्थान नहीं बनाता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, तो वो किससे की जाती है? BOD। क्या होता है? BOD। तो ये आपको जो है याद रखना है। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन।
क्या होता है? बायोलॉजिकल डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है आयोडीन का। आयोडीन का मतलब ये जो है इससे बनने वाला, आयोडीन का मतलब ये किस में करता है? नमक से। ये रिलेटेड है किससे? नमक से। क्या है? NaCl। NaCl नमक। ये इसका उत्पाद कौन करता है? शैवाल। शैवाल इसका उत्पाद करता है NaCl का। सेक यानी लाइकेन है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सहजीवी। नेक्स्ट है CNG यानी CNG। इसको क्या बोलेंगे? CNG। तो ये कहां पर यूज होती है? आपको पता है वाहनों में यूज होती है। वाहनों के साथ साथ ये उद्योगों में भी यूज होती है। कहां पर? उद्योगों में। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? वाहन और उद्योग। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो अगर आप क्षेत्र में भ्रमण करते हो, जगह जगह क्षेत्रों में भ्रमण करते हो, तो इसका सृजन इसके द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या? पेडागोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने LPG। LPG का मतलब क्या है? लिक्विफाइड LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो क्या है? ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है। 137 पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों से अवशोषित करती है? तो वो कौन सी है? पराबैंगनी किरणें। कौन सी है? पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज। इनको क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। और ये कहां से होकर इनको क्या किया जाता है? ये अवशोषित होकर आती हैं। और आपको पता है कि आपने सुना है कि आपका समताप मंडल में ये पराबैंगनी किरण अवशोषित होकर आती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चे देता है, इसलिए वो क्या है? स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण की परिभाषा है चीजें जो हमको घेरती हैं। पर्यावरण का मतलब ही क्या होता है? परिपृष्ठ आवरण, जो हमारे चारों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा? उत्तराखंड। और वो व्यक्ति कौन से थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की? सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम था उनका? सुंदरलाल बहुगुणा। इसी की तर्ज पे एक आंदोलन और था, उसका नाम था एपिको आंदोलन। वो साउथ में चला था। कहां पर? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या है? इथोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या होगा? इथोलॉजी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया है। जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओजोन दिवस। ये भी कई बार यूपी टेट में पूछ लिया गया है, तो वो क्या है? 16 सितंबर। करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 16 सितंबर। सिल्वीकल्चर मीन्स सिल्क। इसका मतलब क्या है? सिल्क। यहां नाम छुपा हुआ आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव जो है अभ्यारण्य स्थित है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये लखीमपुर खीरी, ये चारों जिले कहां पर पड़ते हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ये जिले पड़ते हैं। और ये आपको याद रखना है, ये कहां पर पड़ता है? चंदौली में। कहां पर पड़ता है? चंदौली में। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता है, यहां पर हम मान सकते हैं सांप और शेर दोनों को। लेकिन यहां ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? सी। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पे फ्रेंड्स होगा सी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों ही द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, झूम खेती होती है कहां पर? मेघालय में होती है। झूम खेती का मतलब ये होता है कि पहाड़ी इलाकों में क्या करते हैं लोग कि जंगलों को काटकर वहां पे खेती करते हैं। खेती करने के बाद 2-3 साल बाद इस जगह को, इस स्थान को छोड़ देते हैं
और यहाँ से स्थानांतरण करके दूसरी जगह फिर दोबारा ये जंगलों को काटकर खेती किया करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपकी जमीन है वो पहली बात तो अनुपजाऊ हो जाती है, यानी अनुर्वरक हो जाती है, और इससे क्या है, जंगलों का ज्यादा कटाव हो रहा है। तो ये कहां पर होती है, मेघालय में। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगर CO2 गैस में हाई प्रेशर यानी उच्च दाब, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी निम्न ताप पर हम अगर इस पे लगाएं, किस पर, CO2 पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा शुष्क बर्फ में। तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, यूनेस्को। और एक संस्था और है IUCN, ये भी आपको याद रखनी है। IUCN के साथ साथ WWW, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, आपका ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों संस्थाएं वन्यजीव के लिए ही काम करती हैं। जो आपका आखिरी प्रश्न है वो है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए उपयुक्त क्या है, तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये थे आपके जो मुख्य प्रश्न थे, जो 30 प्रश्न आपसे पूछे गए थे यूपी टेट एग्जाम 2013 में। दोस्तों ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा लगातार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए मैं अनुमति चाहता हूँ, धन्यवाद।